हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कुछ याद है लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? Sir, I haven't taken the previous class. अच्छा, आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे, No तो sir. आपको फिर उसकी समझ भी नहीं आई होगी। Yes sir, मुझे पिछला टॉपिक समझ नहीं आया। I was waiting कि आप स्लाइड्स अपलोड कर दें, बट वो नहीं हुई थी, इसलिए मैं देख नहीं सकी। स्लाइड्स तो मैंने अपलोड कर दी थी अब। असल में मेरे जो लैपटॉप था, उसकी जो विंडो थी, उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे। तो अब क्या मशवरा है कि थोड़ा-सा आगे पढ़ लें या पहले उसको डिस्कस कर लें फिर आगे चलें? लास्ट लेक्चर जो था। सर प्रीवियस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके तो आप आगे स्टार्ट कर दें चलें काइंडली। ऐसा करते हैं कि पिछला जो हमारे पास लेक्चर था, उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ कि उनमें से ये वाला जो हमारा क्वेश्चन्स है, अच्छा ये बेटा किसी को आता है? ये क्वेश्चन किस-किस को समझ आ गया था बेटा? तैयबा आपने ये कर लिया था? सर मैंने इसमें से नोट्स पे से देख लिया था कि कैसे किया हुआ है, लेकिन ये कि मुझे समझ आ गई हुई थी। अच्छा आप ऐसा करें इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें ताकि इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आया था उनको समझ आ जाएगा और फिर नेक्स्ट के लिए हमारा एक रिदम भी बन जाएगा। ठीक है? तो आप इसको कंटिन्यू करें, ये जो हमारा क्वेश्चन है पहले इसको ओके। रीड करें आप, कि इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या है? ओके सर, हम लोगों का यहाँ पे जो है टी नोट T1। जी, जी। हमने एवेल्यूएट करना है जी बी सर। सप्लाइन ऑफ ऑर्डर 1 को, 2 को और 3 को। जबकि हमारे पास जो नॉट सीक्वेंस हैं, उसमें हमारे पास क्या है जी, T0, T1, T2 ये किसके जी बराबर सर। है? सर इसमें हमें 0 के बराबर है। पहले भी हम लोगों ने कुछ नंबर। तो उसके बाद T3 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। T4 क्या है? 2 के बराबर है। T5 क्या है? 3 के बाद है, बराबर है। इसके अलावा जो हमारे T6 और T7 है, वो किसके बराबर है? 4 के। जबकि T8, T9, T10 जो है वो किसके बराबर है? 5 के। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉट सीक्वेंस है, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। सीक्वेंस हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी 0 0 0 1 2 3 4 4 5 5। तो ये हमारी क्या है? सीक्वेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर 1 के लिए उसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 1 मीन k इज इक्वल टू 1। जब हमारा k इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ni1 ऑफ t इज इक्वल टू 1 इफ t बिलोंग टू ti प्लस 1 सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अदरवाइज हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट केसेस जो हैं, वो हम रीड करते हैं। हमारे पास इसके लिए हम केस जो डिस्कस कर रहे हैं, आई को हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। फिर हम 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक है। तो जब हम आई को 0 लेंगे, तो हमारे पास n0 1 ऑफ t इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? 1 के, इफ t बिलोंग करेगा T0 T1 को। दिस इम्प्लाइज t बिलोंग करेगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 0। तो इसको जब हम गौर करते हैं, तो बेसिकली एक साइड पे हम कहते हैं कि क्लोज्ड है और दूसरी साइड पे क्या है? ओपन है। तो ये एक कंट्राडिक्शन आ रहा है हमारे पास कि इसी तरह का इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये एक इंटरवल नहीं है। अगर दिस इज नॉट एन इंटरवल, अगर ये इंटरवल नहीं है, तो मींस हमारी वैल्यूज 1 कब होनी थी? जब T0 T1 को t बिलोंग करता किसी इंटरवल को। मीन के इस केस में हमारे पास
n01 ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी 1 वाली जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। 1 तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास कोई सेमी क्लोज इंटरवल हो t0 t1 का, जबकि t0 t1 चूंकि उनकी वैल्यू सेम है तो लिहाजा उस पर हमारा इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम इसको पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1 पे, जब हम 1 के पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, n11 ऑफ t बनेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के, इफ t बिलोंग होगा t1 t2 के सेमी क्लोज इंटरवल को। तो इसमें भी हमारी t0 और t2 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक इंटरवल नहीं है। अगर ये इंटरवल नहीं है तो हमारे पास जो 1 वाला केस है वो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि n11 ऑफ t इस केस में क्या होगा, 0 कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है उसमें क्या करते हैं, हम i को 2 पुट कर लेते हैं। जब हम i को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, फिर 2 केसेस आएंगे। इसमें हमारे पास n21 ऑफ t जो है वो इक्वल होगा 1 के, t बिलोंग करेगा t2 t3 के। अब हमारे पास t2 किसके बराबर था, 0 के, और t3 किसके बराबर था, 1 के। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेमी क्लोज इंटरवल है। इस सेमी क्लोज इंटरवल में n21 ऑफ t की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसके अलावा क्या है, अदरवाइज 0 है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू हम चेक करेंगे जब पुट हम i इज इक्वल टू 3 करेंगे। जब i को हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग बी सप्लाइन आएगी n31 ऑफ t इज इक्वल टू 1 इफ t बिलोंग टू t3 t4। अब t3 जो था वो हमारा किसके बराबर था, 1 के, और t4 हमारा इक्वल था किसके, 2 के। दिस इंप्लाइज t बिलोंग टू 1 2 सेमी क्लोज इंटरवल। तो 1 2 का जब हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल होगा तो उसमें n31 ऑफ t किसके बराबर होगा, 1 के, अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास 2 केसेस हैं जिसमें हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जब i को 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, n41 ऑफ t। ये 1 के इक्वल कब होगा, जब t बिलोंग करेगा t4 t5 को। तो इनमें हमारे पास क्या है कि 2 3 का एक इंटरवल है, सेमी क्लोज इंटरवल जो एग्जिस्ट करता है। और इसी सिमिलरली जब हम i की वैल्यू 5 लेंगे तो तब भी हमारा क्या है, इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है। और इंटरवल हमारे पास क्या है जी, 3 4 का सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें t5 जो था वो 3 के बराबर था और t6 जो था वो 4 के बराबर था। अब हम नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि 6 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जब हम वैल्यूज चेक करेंगे हमारे पास i को हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, t बिलोंग करेगा t6 t7। तो इसमें जब हम t6 और t7 को देखते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी 4 4। अब 4 4 का सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। बेसिकली रियलिटी में ये इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इंटरवल की डेफिनेशन कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम i को 0 पुट करेंगे तो ये केस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं, पुट करते हैं i इज इक्वल टू 7। तो i इज इक्वल टू 7 पे हमारे पास क्या होगा, n71 ऑफ t। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इफ t बिलोंग करेगा t7 t8 को। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, 4 और 5 का सेमी क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी वन जब t बिलोंग करेगा t7 t8 के सेमी क्लोज इंटरवल को। तो जब हम केस i इज इक्वल टू पुट करते हैं तो इस केस में हमारे पास अगेन जो इंटरवल है वो क्या आ रहा है, t8
T9, जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो दोनों क्योंकि इक्वल वैल्यू है और हमारे पास t बिलोंग टू 5 सेमी क्लोज इंटरवल, तो ये बेसिकली एक इंटरवल नहीं है, लिहाजा n8 1 of t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास n9 1 of t भी 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या था ऑर्डर 1 के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर 1 के लिए इसको डिफाइन करें तो आपको यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अगर बात होगी ऑर्डर 2 की तो फिर आप क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 लेंगे। जब k की वैल्यू हम 2 लेंगे तो हमारे सामने जो बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन है ni2 of t इज इक्वल टू t minus ti over ti plus 1 minus ti ni1 of t plus ti plus 1 minus t over ti plus 2 minus ti plus 1 into ni plus 1 1 of t। तो ये बेसिकली जब हम k को 2 पुट करते हैं तो ये उसकी एक जनरल फॉर्म आती है। अब हमारे पास जो i है उसके डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करते हैं। जब हम i को 0 लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, n0 1 of t आ जाएगा और n1 1 of t आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू चूंकि हमारे पास 0 है, लिहाजा ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हम i को 1 पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, एक n1 1 of t की वैल्यू होगी जो 0 के इक्वल हो जाएगी और जो n2 1 of t था वो बराबर था किस चीज के, 1 के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 minus t into 1 if t belong to 0 1। अदरवाइज ये केस क्या था, 0 था, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 minus t if t belong to 0 1। तो ये केसेस हमारे पास जब हम i की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा n1 of t। और सिमिलरली हमारे पास जब हम i इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, इसमें हम थोड़ी सी एक करेक्शन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या था, 1 था, इसको हम क्या कर लेते हैं, तो हम इसमें प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। जो हमारे पास पीछे प्रोग्रामिंग है इसकी करेक्शन के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है, तो वो हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। n1 of 2 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 minus t के, जब t बिलोंग करेगा 0 1 को, और अदरवाइज ये केस हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक थी जिसको हमने क्या कर लिया है, करेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि i इज इक्वल टू 2 पे हम जाते हैं। जब हम i इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, t इंटू n2 1 of t प्लस 2 minus t इंटू n3 1 of t। अब t को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने हमारे पास जब n2 1 of t, n2 1 of 2 के हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है जब t बिलोंग करता है 0 1 के सेमी क्लोज इंटरवल को, अदरवाइज ये क्या केस क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद 2 minus t को हम किससे पुट करेंगे, 3 1 of t। तो इसका जो इंटरवल है t बिलोंग कर रहा है 1 2 को। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो n2 2 of t जो है वो बराबर हो जाएगा t के, इफ t बिलोंग करेगा 0 1 को, इक्वल हो जाएगा 2 minus t के, इफ t बिलोंग करेगा 1 2 को, और अदरवाइज हमारे पास क्या है, 0 है। तो सर कंबाइन करके लिख दिया इसको दोनों जी को। जी इसमें बेसिकली आपके पास जो सप्लाइन है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, पढ़ा था ना आपने। तो इसमें ये यस सर। डिफरेंट पीसेस जो जनरेट हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस स्टेप को, इसमें t बिलोंग कर रहा है किस चीज को, 0 1 को, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, t था। t को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और ये वाला इंटरवल आएगा ना, अदरवाइज वो 0 में चला जाएगा। अब प्लस हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी, अब ये वाली वैल्यू इस इंटरवल पे तो नहीं है जो 0 1 का था, उसके लिए इंटरवल चेंज था तो उसको हमने क्या लिख दिया, 2 माइनस टी, टी बिलोंग करेगा 1 2 को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम i इज इक्वल टू 3 को डिफाइन करेंगे। तजबा आप मौजूद हैं? तजबा? जी सर मौजूद हूँ सर। अच्छा, आप जी इसको सर हूँ। i इज इक्वल टू 3 को आप एक्सप्लेन करें, मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही है। जी सर। जी जी सर 1 मिनट जस्ट। जी। ओके सर, जब हम लोग i इज इक्वल टू 3 हम लोग पुट करेंगे सर, पीछे वाले इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला था k ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हमारे पास t माइनस टी आई की जगह पे t3 आ जाएगा, क्योंकि i यहाँ पे 3 है, ओवर टी आई प्लस 1 आई प्लस के माइनस 1 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसमें जब i की वैल्यू 3 और k की वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी t4 माइनस t3, और सेम एन के माइनस वो था हमारे पास, तो वो हमारे पास आ रहा है n3 1 की पावर होल, सॉरी n3 1 ऑफ t प्लस फिर t5 माइनस t ओवर t5 माइनस t4। सर ये सारा पुटिंग वैल्यूज के i इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर आता जा रहा है k इज इक्वल टू 2 जब। तो देन सर जब हम लोग सोल्व करेंगे और t3 हमारे पास अगर हम इंटरवल में देखें जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ था, t3 था हमारे पास 1 के इक्वल, t4 था 2 के इक्वल, t5 जो था वो हमारे पास 3 के इक्वल था। उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस t1 ओवर 2 माइनस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा, t माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n3 1 के साथ। सिमिलरली सर ये प्लस के बाद जो लिखा हुआ है t5 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस t ओवर t5 की वैल्यू अगेन 3 पुट करेंगे, t4 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एंड 4 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। देन जब सर इसको सोल्व करेंगे 3 माइनस 2 अगेन सर 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 एंड 4 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस t के साथ। देन सर हम लोगों ने मीन हमें पता है कि k इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास एंड आई के की वैल्यू जो हमारे पास आती थी वो वाली वैल्यू हम लोग, क्योंकि यहाँ पे k इज इक्वल टू जब सोल्व करने के बाद आ रहा है 1 आ रहा है हमारे पास, एंड 3 1 में k 1 है एंड 4 1 में भी k 1 आ रहा है, तो वो हमारे पास था फॉर्मूला था एंड आई के इज इक्वल टू 1 इफ t बिलोंग टू 1 टू मीन के t i और i प्लस 1 के इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो वो वैल्यू जब सर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस 1 इंटू होगा सर 1 इफ t बिलोंग टू 1 टू इंटरवल और अदरवाइज 0 होगा। सिमिलरली प्लस t माइनस 3 माइनस t इंटू एन 4 1, क्योंकि अगेन ये भी हमारे पास k इज इक्वल टू 1 के लिए है, तो इसमें भी हम लोग वही सर वैल्यू पुट करेंगे एन 4 1 वाली आई के वाली k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 0 इफ t बिलोंग टू 2 और 3 और अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। तो सर जब हम इन दोनों को जब हम लोग सर मर्ज करेंगे तो सर हमारे पास ऊपर वाला सर वो आप ऊपर लेके चले गए हैं, वो आ जाएगा, दोनों को प्लस है वो कंबाइन करेंगे हमारे पास वो आ जाएगा। जी सर, दिस वन सर, इसमें अगर हम लोग देखें हमारे पास 1 टू इंटरवल जो है उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है t माइनस 1, तो हमारे पास 1 टू इंटरवल के लिए हमारे पास जो इसमें आ रही है वो आ रही है t माइनस 1। देन सर हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ रहा है 2 3, सर 2 3 में अगर हम लोग देखें एक तो हमारे पास 0 आ रहा है प्लस हमारे पास t माइनस 1 इंटू 1 आ रहा है, अगेन जब इसको भी हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास t माइनस 2 आ जाएगा 2 3 इंटरवल के लिए, और अदरवाइज सर वो इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दोनों में वो 0 ही आता है, नेक्स्ट इंटरवल होंगे उनके लिए। सर नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे पुट i इज इक्वल टू 4, सर अगेन हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल टू हम लोग 4 करेंगे उसमें k ग्रेटर देन 1 वाले फॉर्मूले में, और k इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर मीन जो आएगा फॉर्मूले में पुटिंग के बाद में वो सर हमारे पास आ रहा है n4 2 ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस t4, तो आज अगर पंजाब t5 माइनस t4 इंटू t4 1 ऑफ t प्लस t6 माइनस t ओवर t6 माइनस t4 एंड 5 1 ऑफ t। सर अगेन यहाँ पे सर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं t4 की t5 की
और T6 अगेन सर ये वन मोर थिंग जी यहाँ पे जो ऐड हो रही है, पहले तो हम लोग वो देख चुके हैं, T4 की 2 थी, T5 की वैल्यू 3 थी और T6 की वैल्यू जब हम पीछे से देखेंगे तो डेट इज 4। सर वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा T माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 को जब सोल्व करेंगे अगेन वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट वाला जो हमारे पास प्लस से पहले बन रहा है सर, वो बन रहा है हमारे पास T माइनस 2 इंटू N4 1 ऑफ T प्लस फिर 4 माइनस 1 ओवर सर T6 की जगह पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, T4 की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4 माइनस T ओवर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस T इंटू N5 1। अगेन सर जब हम इसको फिर हम लोग चेक करें तो हमारे पास अभी वही हमारे पास k इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू आ रही है n की, तो हमारे पास वो इसी तरह से हमारे पास आएगा n t माइनस 2 और N4 1 की वैल्यू अगर जो है 1 होगी अगर t बिलोंग करेगा 2 3 इंटरवल से, अदरवाइज 0 होगी। सिमिलरली N5 की वैल्यू सर हमारे पास 1 होगी अगर t बिलोंग करेगा 3 4 से, अदरवाइज 0। सर ये हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास पुट करने के बाद में हमारे पास जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो सर फर्स्ट इंटरवल हमारे पास आ रहा है t बिलोंग कर रहा है जब 2 और 3 से, तो हमारे पास वो हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ t माइनस 2, तो मीन के हमारे पास फॉर इंटरवल 2 to 3 हमारे पास आ रही है t माइनस 2। नेक्स्ट इंटरवल है सर हमारा 3 4, सर 3 4 के लिए हमारे पास एक तो 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 2 करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, और नेक्स्ट हम लोग 4 माइनस टी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस टी ही आएगा, तो t बिलोंगिंग टू 3 to 4 इंटरवल सर उसके लिए हमारे पास आ रही है 4 माइनस टी, अदरवाइज 0। सर नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे i इज इक्वल टू 5, सर i इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 2 जब हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले में k ग्रेटर देन 1 वाले में, तो हमारे पास आ रहा है n5 2 ऑफ t माइनस t5 ओवर t6 माइनस सॉरी N5 2 of t is equal to t minus t5 over t6 minus t5 N5 1 of t plus t7 minus t over t7 minus t6। सर जब हम लोग पीछे जो हमें नोट सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें से अगर हम लोग अब t7 जो न्यू आ रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू चेक करें तो वो भी हमारे पास 4 है, t6 भी 4 है, t7 भी 4 है, तो सर हम लोग उसमें और t5 और t6 जो है उनकी वैल्यू 3 और 4 आ रही है रिस्पेक्टिवली। तो सर जब हम लोग वो पुट करें तो t7 माइनस t6 से पुट करेंगे 4 माइनस 4 वो तो 0 हो जाएगा, मीन कि हमारे पास सम के बाद वाली जो टर्म है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 ओवर 0 इज इक्वल टू हमारे पास वो आ जाएगी। जी सर ये जो सर वैल्यूज यहाँ हैं सीक्वेंस की सर ये सर हम ड्राइव करके सर निकालनी है, खुद से सारा इन्हें याद रखना है हमने। ये ड्राइव ये आप नहीं ये पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में है ना, गिवन है ना ये वैल्यू। क्वेश्चन में दिया सर ये प्लस के बाद जो लिखा हुआ है 4 माइनस टी ओवर 4 माइनस 4, सर ये नीचे 0 आ जाएगा। सर जब नीचे 0 आता है तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं हो जाती? असल में हमारे पास जो वैल्यू है ना n6 1 ऑफ t की, उसको जब जी हम सर। देखते हैं तो वो भी हमारे पास 0 है। बेसिकली हमारे पास पैरामीटर की फॉर्म में है ना, और ये वाली वैल्यू क्या है 0 है, ये हम पहले निकाल चुके होते हैं ना n6 1 ऑफ t। अच्छा सही सर, वो जब जो पीछे 0 हम के लोगों ने साथ निकाली थी। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये सब्स्टिट्यूशन तो हमने बाद में करनी है, ये तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। ठीक इसकी सर। जो 0 वाली वैल्यू पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उस वक्त ये सही। हमारे पास t जो है ये क्या है, बेसिकली ये पैरामीटर है ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो पैरामीटर को सही जब किसी 0 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। जी सही होगा सर। सर ठीक। ठीक होगा। ओके सर, इसमें जब हम लोग 5 2 में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास t माइनस 3 आ जाएगा, t5 की जगह पे 3, t6 माइनस t5 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 5 1 हमारे पास n5 1 आ जाएगा। तो हमारे पास n5 2 जो आ रहा है इज इक्वल टू 3 t माइनस 3 इंटू n5 1। n5 1 की वैल्यू अगर हम लोग k इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग लें तो अगेन वही आएगी कि 1 इफ t बिलोंग टू 3 4 और 0 अदरवाइज आ जाएगा। जब हम इसको t माइनस 3 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा t माइनस 3 से, तो t माइनस 3 आ जाएगा फॉर t बिलोंगिंग टू सेमी इंटरवल 3 to 4 और 0 अदरवाइज आ जाएगा।
सर नेक्स्ट। जी ओके नाउ सर फॉर I is equal to 6 और K is equal to 2 and 6(2) of T is equal to T minus T6 over T7 minus T6 and 6 of 1 of T plus T8 minus T8 minus T7 dot multiply by N7 1 of T। सर अभी हम लोगों ने आपने बताया था कि N6 1 जो है उसकी वैल्यू क्योंकि हमारे पास 0 हम लोगों ने फर्स्ट केस में की थी, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है प्लस से पहले वाली जो टर्म है वो सारी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद में वो 0 आ जाएगी, तो प्लस के बाद वाली टर्म हमारे पास सिर्फ बचेगी, वो आएगी वैल्यू पुटिंग करने के बाद में 5 माइनस टी ओवर 5 माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे 5 माइनस टी इंटू N7 1 आ जाएगा, N7 1 हमारे पास 1 होगा अगर टी बिलोंग कर रहा है 4 इंटरवल से 4 to 5 इंटरवल। तो इसको जब सर 5 माइनस टी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस टी आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। मीन हमारे पास N6(2) ऑफ टी हमारे पास आ रहा है 5 माइनस टी इफ टी बिलोंग कर रहा है 4 5 सेमी इंटरवल और अदरवाइज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सर हमारा है I is equal to 7 के लिए। अब हम लोगों के ग्रेटर देन 1 वाले में हम लोग पुट करेंगे I is equal to 7 और K is equal to 2। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास आएगा N7 2 of T is equal to T minus T7 over T8 minus T7 मल्टीप्लाई हो रहा है N7 1 of T से प्लस T9 minus T over T9 minus T8 and 8 1 of T। देन सर इसमें जब हम लोग T7 की जगह पे 4 T8 जो है वो भी हमारे पास 5 है और T9 हमारे पास वो भी 5 है, ये हम लोग 5 माइनस 5 जब मीन करेंगे तो हमारे पास प्लस के बाद वाला इंटरवल जो है अगेन N8 1 जो है वो 0 के इक्वल था, उस वजह से हमारे पास वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये सम से पहले वाला जो है टर्म बचेगी, ये बचेगी T minus 4 into N7 1 of T। तो इसको जब हम लोग N7 1 is equal to 1 होगी अगर T बिलोंग कर रहा है 4 5 इंटरवल से, अदरवाइज 0 हो जाएगी। जब हम इसको T minus 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर आएगा N7 2 of T is equal to T minus 4 for T belonging to 7 सेमी इंटरवल है 4 to 5 अदरवाइज 0। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है I is equal to 8 के लिए। I is equal to 8 and K is equal to हम लोग 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन रहा है दैट इज N8 2 of T is equal to T minus T8 over T9 minus T8 multiply by N8 1 of T plus T10 minus T over T10 minus T9 multiply by N9 1 of T। Then again putting the values T8 is equal to 5, T9 is equal to 5, 5 minus 5 0 होता है लेकिन N8 1 जो था वो भी 0 के इक्वल है और सिमिलरली जो है N9 1 भी हमारे पास वो भी 0 के इक्वल था, इन दोनों को 0 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास 0 आंसर आ जाता है N8 2 का। नेक्स्ट हमारे पास आता है I is equal to 9 and K is equal to 2। By putting the values सर जो हमें मिलेगा that is N9 2 of T is equal to T minus T9 over T10 minus T9 multiply by N9 1 of T plus T11 minus T over T11 minus T10 and 10 1 of T। सर अगेन इसमें जब हम लोग पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास N1 of T 10 1 of T वो भी 0 के इक्वल था, वो 0 आ जाएगा। देन 9 1 जो था वो भी 0 के इक्वल है, वो भी 0 आ जाएगा। हमारे पास दोनों को सम करेंगे 0 आएगा, इसमें हमारे पास I is equal to 9 के लिए आंसर 0 आ रहा है। फॉर K is equal to 3 सर नेक्स्ट केस स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारे पास वही फॉर्मूला है Ni K is equal to 3 करेंगे, उसमें हम लोग पहले K is equal to 3 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है Ni is equal to 0 of T sorry Ni 3 of T is equal to T minus Ti over Ti plus 2 minus Ti Ni 2 of T plus Ti plus 3 minus T over Ti plus 3 minus Ti plus 1 and I plus 1 of 2 of T। तो सर इसमें अब हम लोगों ने अगेन वही सेम स्टेप चलेगा I is equal to 0 1 2 3 4 5 so on up to 9 तक हम लोग पुट करते चले जाएंगे। सर फॉर केस I is equal to 0 I is equal to 0 के लिए सर हमारे पास जो आ रहा है हम लोग उसी वाले ऊपर वाले हम इक्वेशन में जो है उसमें हम लोग जब पुट करते हैं I is equal to 0 तो हमारे पास आ रहा है T minus T0 over T2 minus T0 and 0
2 of t plus t3 minus t over t3 minus t1 and 1 2 of t। यहाँ पे सर t0 जो है हमारे पास 0 के इक्वल था, t1 भी 0 था, t2 भी 0 था, और t3 जो था वो हमारे पास 1 के इक्वल था। जब सर वो हम पुट करेंगे हमारे पास, और हम लोगों ने देखा था सर कि n02 जो था वो भी हम सॉरी वो हमारे पास 02 सर, जब हम लोग बाय पुटिंग दी वैल्यूज आ रहा है तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है n1 माइनस t इंटू n1 2 ऑफ t। सर n0 जी जी जी, सर इसमें n0 जब i 2 को ऑफ t 0, जो है, हाँ, जब i को हम 0 पुट करेंगे, n02 ऑफ t जो था वो वाली वैल्यू हमारी 0 जी हो गई सर थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सही केस था n12 वाला, n12 वाले में हमारे पास सर क्या वो था, इक्वल टू सर 1 वो माइनस 1 t, अगर जो है जी 1 माइनस t के इक्वल था if t बिलोंग करता था 01 को, अदरवाइज वो 0 था। अब यहाँ से 1 माइनस t एक हमारा ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके जे लिखा है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इफ टी बिलोंग टू 01, अदरवाइज ये केस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये n12 हमने निकाला हुआ था ना जी। कंटिन्यू रखें बेटा, i ओके इक्वल सर। टू 1 के लिए। सर नेक्स्ट है i इज इक्वल टू 1 के लिए n1 ऑफ n1 3 i इज इक्वल टू 1 और k यहाँ पे हम लोग जो ऑर्डर ले रहे हैं डेट इज इक्वल टू 3, वो हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास आएगा n1 3 ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस t1 over t3 minus t1 and 1 2 of t plus t4 minus t over t4 minus t2 and 2 2 of t। सर यहाँ पे t1 की वैल्यू 0 थी, t2 की वैल्यू 0 थी, हमारे पास t3 1 था, t4 हमारे पास 2 है। वो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है n1 ऑफ 2 1 2 ऑफ t प्लस 2 माइनस 0 ओवर 2 माइनस t ओवर 2 माइनस 0 एंड 2 2 ऑफ t। सर जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले में हमारे पास t माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास t के इक्वल आ जाएगा, मीन के n1 2 ऑफ t जो है वो मल्टीप्लाई होगा t के साथ, और 2 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस t ओवर 2 आ जाएगा, तो मीन n22 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस t ओवर की ओवर 2 आ जाएगा। अब n12 और n22 की वैल्यू सर अगर हम लोग वो पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास n12 की वैल्यू हमारे पास आती है 1 होगा अगर हमारे पास बिलोंग करेगा 0 1 इंटरवल से, और अगर सर हमारे पास n22 की वैल्यू भी जब हम लोग इसको सर पुट करेंगे तो हमारे पास वो हम लोगों ने देखा था डेट वाज सर ये 3 इंटरवल्स आ रहे थे, t बिलोंगिंग टू 0 1 सेमी इंटरवल, और 2 माइनस t होगा इफ t बिलोंग टू 1 to 2 इंटरवल, और 0 होगा अदरवाइज। सर जब हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में सम करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल बना है वो है 0 1, मीन t बिलोंग कर रहा है जब 0 1 से, तो यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ पहले वाले में हमारे पास सम से पहले वाले में आ रहा है ये इंटरवल, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t इंटू टी 1 माइनस t इफ t बिलोंग टू 0 1, और सॉरी सर अब नेक्स्ट वाले में भी है प्लस t इंटू 2 माइनस टी ओवर 2, इनको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2t माइनस टी इंटू 3t स्क्वायर ओवर 3। देन नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आ रहा है 1 2। फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 0 आएगा फॉर 1 2 इंटरवल सेमी इंटरवल के लिए। सेकंड वाले में हमारे पास आ रहा है 2 माइनस टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस टी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस टी होल स्क्वायर ओवर 2 फॉर t बिलोंगिंग टू 1 to 2 सेमी इंटरवल, अदरवाइज 0 आ जाएगा। और सर ये हमारे पास हो गया। फॉर नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर i इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास बन जाता है और k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड 2 3 ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस t2 ओवर t4 माइनस t2 मल्टीप्लाई बाय एंड 2 2 ऑफ t प्लस t5 माइनस t ओवर t5 माइनस t3 एंड 3 2 ऑफ t। सर ऊपर करिएगा, सर ऊपर करें, सर जी पेज ऊपर करें। जी सर ओके। अब हम लोग t2 की वैल्यू पुट करेंगे 0,
T4 हमारे पास है 2, T5 है 3 और T3 जो था वो 1 के इक्वल था। ये पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो बन रहा है दैट इज T माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने से बनेगा T ओवर 2, मीन कि ये मल्टीप्लाई होगा n22 के साथ T ओवर 2। नेक्स्ट वाले को प्लस सम के बाद जब हम लोग करेंगे सोल्व तो हमारे पास आ रहा है 3 माइनस टी ओवर 3 माइनस 1 मीन इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3 माइनस टी ऊपर ऐसे आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, मीन n3 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस टी ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास n22 की सर वैल्यू आ रही है वो जो हम लोगों ने पीछे सर ये भी हम लोगों ने फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू t इफ t बिलोंग टू 0 1 इंटरवल और 2 माइनस टी इफ टी बिलोंग टू 1 to 2 इंटरवल, सेमी इंटरवल और अदरवाइज 0 होगा। और n32 की वैल्यू है t माइनस 1 इफ t बिलोंग टू 1 to 2 इंटरवल, 3 माइनस टी इफ t बिलोंग टू 2 to 3 इंटरवल, सेमी इंटरवल अदरवाइज 0। सर जब हम इसको हम लोग देखें तो पहले वाले में हमारे पास 0 to 1 इंटरवल सिर्फ फर्स्ट वाले में प्लस से पहले वाले में आ रहा है, तो हमारे पास फॉर 0 1 टी इंटरवल के लिए सेमी इंटरवल के लिए आ रही है वैल्यू t over 2 multiply by t that is equal to t square over 2 आ जाएगा फर्स्ट इंटरवल में। सेकंड वाला हमारे पास आ रहा है इंटरवल 1 to 2 सेमी इंटरवल है, तो पहले वाले में उसकी वैल्यू आ रही है 2 माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा t over 2 से प्लस t माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1। इन दोनों को सर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नीचे वाले आ रहा है 2 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 3 ओवर 2, ये आ जाएगा फॉर 1 to 2 इंटरवल। और सर नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरवल रह गया 2 to 3 सेमी इंटरवल, वो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट वाले में तो वो है वो अगर उसको देखें तो अदरवाइज 0 लिखा हुआ था, मीन वहां पे उसकी वैल्यू 0 है। सेकंड वाले में हमारे पास आफ्टर समेशन आ रहा है 3 माइनस टी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस टी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास आता है 3 माइनस टी होल स्क्वायर ओवर 2, इनके फॉर t बिलोंगिंग टू सेमी इंटरवल 2 to 3 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 माइनस टी होल स्क्वायर ओवर 2। सर तो ये हो ऐसा गया। करते हैं कि अब हमारे पास जो टाइम है बहुत कम बच गया है तो इस सेशन को एंड कर लेते हैं, अगला सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सर काइंडली सर थोड़ी ब्रेक भी दे दीजिएगा सर, नमाज ठीक। हो रहा है अभी लेट हो गई। चलिए ऐसा करते हैं 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। 8:30 बजे फिर। राइट सर।